myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपकी पेडागोजी की तैयारी करा रहा हूं, चाहे वो बीएड की हो, डीएलएड की हो, सीटेट और यूपीटेट को लेकर मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको ये पेडागोजी तैयार करा रहा हूं, जिसमें मैं नंबर ऑफ़ टॉपिक्स कवर करा चुका हूं और जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर पूरी तरह से देख सकते हैं। इसमें सीटेट की प्लेलिस्ट अलग है, यूपीटेट की प्लेलिस्ट अलग है और इसके साथ साथ बीएड जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई हुई है। तो वहाँ पर आप अपनी पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं और उनके माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ ग्रामर एट सेकेंडरी लेवल क्लास और क्लासेस। इससे पहले मैंने आपको कराया था टीचिंग ऑफ ग्रामर एट जूनियर लेवल। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू, ये आज आपको पता चल जाएगा जब आप सेकेंडरी लेवल को समझेंगे कि सेकेंडरी लेवल में क्या होता है टीचिंग ऑफ ग्रामर में। जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट्स को, सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बात हम कर रहे हैं, सो वहाँ पर हमें किस किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, एक टीचर को किस किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग्स इज़ दैट टू चेक आउट प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड पार्टिकुलर टॉपिक। इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज जो वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं या फिर उनकी जो सोशल नॉलेज हो सकती है उस टॉपिक को लेकर, वो टीचर को चेक करनी चाहिए, तभी उसको आगे बढ़ना चाहिए। टीचर को सबसे पहले वो एग्जामिन करना चाहिए कि बच्चे की उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी पकड़ है। और उससे पहले जब ग्रामर आप पढ़ा रहे हैं और आपका इनिशियल डे है, पहला डे है, तो वहाँ पर बच्चों से ग्रामर का भी ज़रूर पूछिए, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के ही क्यों ना हो। लेकिन टीचर की एक ड्यूटी बनती है कि वो ये जाने कि स्टूडेंट्स में कोई ऐसा तो विद्यार्थी नहीं है जिसको उसका बेसिक कंपोनेंट या बेसिक नॉलेज भी ना पता हो कि ग्रामर क्या होती है, टेंसेस के बारे में ना पता हो, सेंटेंसेस के बारे में ना पता हो। तो वहाँ पर टीचर की ड्यूटी बन जाती है कि वो बच्चों को वो चीज़ें भी सिखाए या फिर उस पर्टिकुलर बच्चे को वो बात बताए। तो चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रामर और पर्टिकुलर टॉपिक। Second things to understand spoken English with ease। ग्रामर के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ सेकेंडरी लेवल पर यह आ जाती है कि बच्चों को स्पीकिंग भी आनी चाहिए। तो टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उनको टीच करे इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब और स्पीकिंग सिखाने का कोई अलग से तरीका तो नहीं होता। इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का होता है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक एम्बियंस बनाना। तो टीचर को वो एम्बियंस बनाना होगा, वो माहौल क्लास में बनाना होगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में बातें करें। एक इंग्लिश का एम्बियंस होगा तो वहाँ का जो एक कम्युनिकेटिव स्किल्स होगी बच्चों की वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली एंड फ्लुएंटली। जो ग्रामर टीचर है, ग्रामर टीचर को बच्चों की प्रोनाउंसिएशन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी फ्लुएंसी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी फ्लुएंसी कैसी है, इंटोनेशन का कैसा वो यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस का कैसा यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको रीडिंग स्किल में भी बताया था। तो वो ग्रामर टीचर को भी उस चीज़ को चेकआउट करना होता है। प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को बच्चों की देखना होता है। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रामर। जो जब ग्रामर पढ़ाई जाती है सेकेंडरी लेवल पर, सो इट इज़ ड्यूटी ऑफ अ टीचर दैट शी शुड टेल about the types of grammar to students and what are the types of grammars। अगर जो हम ग्रामर की बात करें तो जो बच्चे हैं उनको एक छोटी सी नॉलेज दी जानी चाहिए ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के बारे में, जनरेटिव ग्रामर के बारे में और फंक्शनल ग्रामर के बारे में। इन सभी के बारे में छोटी सी नॉलेज दी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बता देता हूँ। ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या होता है, जो हमारे जो क्लासिकल मेथड ऑफ इंग्लिश है, जो रेनेसा टाइप के, जो रेनेसा एज में जो इंग्लिश यूज़ की जाती थी, जिन क्लासिकल वर्ड्स का यूज़ किया जाता था, तो वो किस प्रकार से उन शब्दों का यूज़ किया जाता था और आज उनमें से कितने शब्द चलन में हैं, किस तरह से चलन में है, वो सब स्टडी होती है ट्रेडिशनल ग्रामर में। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, द चेंजिंग पैटर्न ऑफ ग्रामर। जो उसका बदला स्वरूप था वक्त के साथ साथ, जैसे ग्रामर बदलती चली गई तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में आता है। जनरेटिव ग्रामर, द ग्रामर ऑफ करेंट टाइम। तो इस तरह से उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाया जाना चाहिए, इनके कंपोनेंट्स के बारे में भी बताना चाहिए। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर। जो फंक्शनल एस्पेक्ट है ग्रामर का वो भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। जैसे कि हैलिडे ने तो फंक्शनल अप्रोच जो ग्रामर है एस्पेक्ट, उसको नेचुरल ग्रामर का भी नाम दिया है। जो फंक्शनल ग्रामर होती है उसका काम क्या होता है, ये ग्रामर जो है ये रूल्स के बेस्ड पर नहीं होती, बल्कि इसमें एम्फेसिस जो होता है वो कम्युनिकेटिव रिसोर्सेज पर एम्फेसिस किया जाता है।
जो फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर है वो क्या है, वो रूल पर जोर नहीं देती, वो कम्युनिकेटिव रिसोर्सेज पर जोर देती है। और यही कारण था, मैंने आपको अभी पीछे बताया भी, कि टीचर की ड्यूटी होती है कि स्पीकिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए क्लास में, ताकि बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेटिव जो है वो हो सकें और इंग्लिश में बातें कर सकें। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग, ये न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मैंडेटरी फॉर सेकेंडरी लेवल। ये मैंडेटरी है सेकेंडरी लेवल के लिए, ये नहीं कि वो क्लास में पढ़ें, उनको लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाए या फिर स्पेशल ले जाया जाए वहाँ पर। और इसके अलावा जो घर में भी बच्चों को बोला जाए कि वो वीकली 2 या 3 दिन जो न्यूज़पेपर को ज़रूर मंगाएं और उसको पढ़ें, ताकि उनकी जो एक कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग वाली हैबिट है वो भी डेवलप हो, और साथ ही साथ वो एक्यूरेसी, जो ग्रामर की एक्यूरेसी होती है रीडिंग के टाइम, उसको भी गेट कर सकें, उसको सीख सकें, समझ सकें। टीचिंग ऑफ नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, जो नोट मेकिंग और नोट टेकिंग प्रोसेस होता है, जब टीचर पढ़ाता है तो किस प्रकार से जो नोट्स हैं वो हमें बनाने चाहिए और किस प्रकार से दूसरों के लिए नोट्स को तैयार किया जाना चाहिए। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स को समझाई जानी चाहिए। दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ ग्रामर वाइल टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। ट्रांसलेशन और एक्सप्रेशन मेथड, अगर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर पढ़ा रही है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को जो एक्सप्रेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा समझाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वहाँ पर ट्रांसलेशन जो मेथड है वो अप्लाई नहीं किया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को जो उनका एक्सप्रेशन मेथड है, चीज़ों को गेट करना कि मीनिंग क्या है उसका, द एंटायर कोर क्या आ रहा है निकल कर, वो चीज़ें बच्चों को बताई जानी चाहिए। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन, जहाँ पर ट्रांसलेशन जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है, स्पेशली बाइलिंगुअल जहाँ पर मेथड यूज़ किया जाता है जिन स्कूल्स में, वहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड को भी जगह दी जाती है। तो जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आप यूपी बोर्ड में ले लीजिए, यूपी बोर्ड में 9 से लेके 12 तक ट्रांसलेशन मैंडेटरी है, बिल्कुल एसेंशियल है, आती ही आती है। वो सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के रूप में आती है, स्टोरी ट्रांसलेशन के रूप में आती है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आती है। तो वो ट्रांसलेशन क्या होता है, उससे ग्रामर के रूल्स पर पकड़ बनती है। तो ट्रांसलेशन बच्चों की मजबूत होनी चाहिए। टीचिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, जो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग है उसको ग्रामर के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर के रूल्स के साथ उसको बताया जाना चाहिए। टीचिंग ऑफ राइटिंग ड्राफ्ट स्किल्स, बच्चों को राइटिंग की स्किल्स डेवलप कराई जानी चाहिए, जैसे नोटिस मेकिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, डायरी राइटिंग, आपकी लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग्स। सो ये राइटिंग स्किल्स जो हैं सेकेंडरी लेवल पर बच्चे की डेवलप करा देनी चाहिए। तो ये इस तरह से होनी चाहिए, जो ये राइटिंग स्किल्स होती हैं स्टूडेंट्स की, इनको डेवलप करना ज़रूरी होता है। इसके बाद सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उन पर बच्चों की कमांड ज़रूर होनी चाहिए। अगर जो सेंटेंस के काइंड्स ही नहीं पता तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को चार्ट के माध्यम से यहाँ पर टीचर को बताना चाहिए कि सिंपल में कौन कौन से रूल्स आते हैं, कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो इन सभी को समझाना चाहिए। वैसे तो बशर्ते सारे ही रूल्स बताए जाने चाहिए ग्रामर के, लेकिन ये बेस है तो इसको ज़रूर समझाया जाना चाहिए। टेंस के साथ साथ ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मस्ट बी गिवन, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उन पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए एट सेकेंडरी लेवल। रोल ऑफ सिंटैक्स, इट मीन्स कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स क्योंकि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो कॉमन एरर्स हैं, जो फाइंड आउट मिस्टेक्स हैं, एडिटिंग वाली जो मिस्टेक्स होती हैं, इसमें जो एडिटिंग करना होता है सेंटेंस को, मिस्टेक फाइंड आउट करनी होती है, वो समझाए जाने चाहिए। और वो पूरे ग्रामर के आधार पर होती हैं। ग्रामर के नियम, जो सभी नियम होते हैं उनके आधार पर सिंटैक्स के रूल्स होते हैं, तो वो भी बच्चों को समझाए जाने चाहिए एट सेकेंडरी लेवल। रैपिड टेस्ट, टाइम टू टाइम रैपिड एंड सरप्राइज टेस्ट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लास। ये रैपिड टेस्ट मतलब अचानक से आपने कुछ भी पूछ लिया जो भी आपने पढ़ाया है, और रिटन में सरप्राइज टेस्ट भी आप ले सकते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जैसे कि मैंने अभी बताया, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए ग्रामर को पढ़ाने का, और उसकी सरेंडर वैल्यू भी अच्छी होती है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बच्चों को ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सकें। एक्यूरेसी पे इसका ध्यान होना चाहिए। एंड द सेकेंड लास्ट इज
ग्रामर वर्सेस राइटिंग, और इसके साथ साथ जो लास्ट वन इज ग्रामर वर्सेस राइटिंग। जो ग्रामर है, ग्रामर के साथ साथ जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप किया जाना चाहिए। मतलब ग्रामर और राइटिंग का दोनों का एक मेल होता है। रूल्स के आधार पर जब राइटिंग की जाती है, सपोज करो आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, आपको रूल्स सारे अच्छी तरह आते हैं, तो फिर आप ग्रामर का गलत यूज नहीं करेंगे, आप प्रॉपरली सही यूज करेंगे और आपकी राइटिंग में एक्यूरेसी दिखाई देगी। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दोज मस्ट बी टॉट टू स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल वाइल टीचिंग ग्रामर। जब आप ग्रामर टीच कर रहे होते हैं, ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया भी थी कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम इसे लॉन्ग में कैसे तैयार करें, तो जो मैंने आपको बताया है मैं आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता चलता हूँ। अगर जो आप इन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स इसमें से बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो नंबर 1 की प्रीवियस नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज की चेक करना। इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी कमांड होना, ये इसके साथ साथ फ्लुएंसी भी मस्ट है और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रामर, ट्रेडिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड जनरेटिव ग्रामर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इनमें से, जैसे मैंने अभी बताया, ये सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशनल इवन जनरेटिव ग्रामर के बारे में भी पूछा गया है ये। तो ये तीनों ग्रामर के कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरल ग्रामर, जो नेचुरल ग्रामर है वो फंक्शनल ग्रामर को किसने नाम दिया, तो ये हैलिडे ने नाम दिया था। ये चीज़ें आपके सीटेट के लेवल से और यूपीटेट और स्टेट टेट के लेवल से भी बहुत ज़रूरी हैं। क्या नोट मेकिंग, नोट टेकिंग पार्ट ऑफ ग्रामर है? हाँ बिल्कुल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि ये आपको आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको जो रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छी लगी हो शेयर और कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।